जैसा कि आप सभी को पता है, सोमवार का दिन शिव को समर्पित होता है। इस दिन की गई पूजन अर्चन का फल आपको शीघ्र प्राप्त होता है। ऐसे में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने सोमवार के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों की जानकारी दी है, जिसे विशेष रूप से अगर आप सोमवार के दिन कर देते हैं तो भोलेनाथ जो भी आपकी कामना है वह शीघ्र पूर्ण कर देते हैं। उन्हीं उपायों को हम आपको इस वीडियो में करके बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। अगर आपको कोई कहता है कि आपके घर में कोई व्यक्ति है जिसकी बुद्धि विवेक कार्य नहीं कर रही है, अब वह पत्नी है, पति है, या फिर घर का कोई बच्चा है जिसकी बुद्धि चित्तवृत्ति स्थिर नहीं रहती है, या फिर वह अपनी बुद्धि का सही से उपयोग नहीं कर पा रहा है, जिसका विवेक कार्य नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। वह स्वयं कर ले तो काफ़ी अच्छी बात है, पर आप उसके निमित्त भी यह उपाय कर सकते हैं। आपको कर्ण घंटेश्वर महादेव का नाम लेते हुए यह विशेष उपाय करना है। यह गुरुजी का बताया बिल्कुल नया उपाय है। आपको शिवलिंग के ऊपर एक बेलपत्र अर्पित करना है। शिवलिंग के ऊपर एक बेलपत्र अर्पित करने के बाद आपको शिवलिंग के ऊपर एक दूर्वा भी अर्पित कर देना है। इसके बाद शिवलिंग के ऊपर आपको 3 स्थान पर जल अर्पित करना है। कहाँ 3 स्थानों पर जल अर्पित करना है आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। पहला जल आपको शिवलिंग में जो जलाधारी होती है उसके साक्षी में अर्पित करना है। तीनों जल जो रहेंगे वह माता पार्वती के हस्तकमल में रहेंगे, शिवलिंग के कटीय भाग में रहेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। पहला जल आपको जलाधारी के साक्षी में अर्पित करना है। दूसरा जल आपको माता पार्वती के हस्तकमल के पास अर्पित करना है। दूसरा जल आप जहाँ अर्पित करेंगे, गुरुजी ने कहा है, मतलब जलाधारी से जल जहाँ से नीचे गिरता है उसके एकदम विपरीत जगह, जैसा कि आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं, एकदम विपरीत जगह पे आपको दूसरा जल अर्पित करना है। इसके बाद तीसरा जल भी आपको शिवलिंग में माता पार्वती के हस्तकमल मतलब शिवलिंग के कटी भाग में भी अर्पित करना है, जिसे आप अभी वीडियो में देखकर समझ पाएंगे। इसके बाद जलाधारी से नीचे गिर रहे जल का थोड़ा सा भाग आपको प्राप्त करना है, औषधि रूप में प्राप्त करना है। कर्ण घंटेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उपाय करना है, और प्राप्त किए हुए उस जल को आपको उस रोगी व्यक्ति को, अब घर का जो भी सदस्य है जिसकी चित्तवृत्ति स्थिर नहीं है, विवेक कार्य नहीं कर रहा है, उसे इस जल का आचमन करा देना है। अगर वह बोल सके तो उसे कर्ण घंटेश्वर महादेव का नाम लेने को और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेने को अवश्य बोल दें। डॉक्टर जितनी भी दवाइयाँ लिखते हैं, डॉक्टर का इलाज तो आपको कराना ही है। कोई समस्या या रोग होने पर डॉक्टर का इलाज सबसे पहले कराना है, पर शिव पर विश्वास रखते हुए गुरुजी के बताए कुछ सरल और आसान उपाय भी करना है ताकि आपको लाभ शीघ्र प्राप्त हो सके। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। सोमवार के दिन अगर आप शमी पत्र से एक मनोकामना पूर्ति उपाय करना चाहते हैं तो गुरुजी का बताया एक विशेष उपाय है, जिसे आप इस सोमवार के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा है कि अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए, जीवन से दुख तक और तकलीफ और कष्टों को दूर करने के लिए, रोग मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपको सप्ताह में एक बार शिवलिंग पर शमी पत्र अवश्य अर्पित करना चाहिए। अब सोमवार के दिन अगर अर्पित करेंगे तो जो फल है वह भी आपको शीघ्रता से और अधिकता में ही प्राप्त होता है। तो शमी पत्र को गुरुजी ने शिवलिंग पर अर्पित करने का एक विशेष तरीका बताया है, जो कि इस प्रकार है। शमी पत्र लेना है, किस प्रकार का शमी पत्र लेना है आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। और शमी पत्र को सबसे पहले आपको शिवलिंग में जो माता पार्वती का हस्तकमल होता है, शिवलिंग का जो कटीय भाग होता है, वहाँ पर आपको शमी पत्र को स्पर्श कराना है। इसके बाद इस शमी पत्र को आपको अपनी मनोकामना करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए जो भी कामना है, धन प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति, कर्ज मुक्ति, व्यापार वृद्धि, नौकरी प्राप्ति, या फिर जो भी आपकी कामना है वह कामना आप बोलिए, और उसके बाद इस शमी पत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। शमी पत्र को शिवलिंग के ऊपर आपको इस प्रकार से अर्पित करना है कि शमी पत्र की जो डंडी होती है वह जलाधारी की ओर होना चाहिए, जैसा कि हमने आपको अर्पित करके बताया है। गुरुजी ने इसी प्रकार से शमी पत्र को शिवलिंग पे अर्पित करने को कहा है, और गुरुजी ने यह भी कहा है पूरा शिवलिंग का श्रृंगार कर लीजिए, पूजन अर्चन कर लीजिए, उसके बाद आप यह उपाय करेंगे तो काफ़ी अधिकता में आपको फल की प्राप्ति होगी। आप जल चढ़ाना चाहते हैं पहले जल चढ़ा दें, जितना भी पूजन अर्चन करना चाहते हैं वह सब आप पहले कर लीजिए, उसके बाद आप यह उपाय कर सकते हैं। जो भी मनोकामना है वह शीघ्र आपको पूर्ण होती हुई अवश्य नजर आएगी। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। अब आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया एक बिल्कुल विशेष उपाय वीडियो के माध्यम से देखकर समझने वाले हैं, जो कि काफ़ी अचूक उपाय है, जिसे गुरुजी ने, अगर किसी को बहुत बड़ी बीमारी हो गई है या फिर बीमारी का भाव लग रहा है, ऐसा लग रहा है कहीं कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए, तब करने को कहा है। गुरुजी ने यह भी कहा है कि कोई भी उपाय करने से पहले सबसे पहले डॉक्टर को दिखाना है, डॉक्टर का पूरा इलाज करना है, उसके साथ ही साथ आपको यह उपाय करना है। आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पर भवरेंदु चक्र का स्मरण करते हुए जल अर्पित करना है, पर भवरेंदु चक्र का जो जल है वह विशेष तरीके से अर्पित करना होता है। आपको सबसे पहले यह जल कलश जो आपके हाथ पे दिख रहा है, वीडियो में दिख रहा है, उसे आपको रोगी व्यक्ति के हाथों से स्पर्श कराना है। अगर स्वयं कर लेगा तो उसे फिर स्पर्श करने की जरूरत नहीं है, वह सीधे अपने हाथों से जल अर्पित कर सकता है।
पर अगर आप उसके लिए यह उपाय कर रहे हैं वह नहीं कर सकता है तो आपको उसके हाथों से इस जल कलश का स्पर्श कराना है और इसके बाद शिवलिंग पर आपको जल अर्पित करना शुरू करना है। सबसे पहले गणेश भगवान, उसके बाद शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान से होता हुआ जल शिवलिंग में शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान पर आएगा। इसके बाद शिवलिंग के कटीय भाग माता पार्वती का जो हस्तकमल है वहाँ से गोल घूमता हुआ वापस गणेश भगवान के स्थान पर आएगा। घुमाते हुए आपको गणेश भगवान के स्थान तक लाना है। फिर उसके बाद एक राउंड और घुमाना है। आप सिर्फ एक राउंड भी घुमाएंगे तो काफ़ी है, पर 2 चक्र घुमाना चाहते हैं तो घुमा सकते हैं। गुरुजी ने कहा है भवरेंद्र चक्र भोलेनाथ धारण किए हुए हैं और इस चक्र का स्मरण करते हुए अगर कोई शिवलिंग पर जल विशेष तरीके से अर्पित कर देता है, कितनी ही बड़ी बीमारी क्यों ना हो, उसकी बीमारी से उसे रोग मुक्ति प्राप्त होती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद आप देख सकते हैं कि जब आप गणेश भगवान के स्थान से जल चढ़ाते चढ़ाते वापस एक चक्र बना लिया, दूसरा चक्र बना लिया, उसके बाद आपको वापस गणेश भगवान के स्थान पर आने के बाद शिवलिंग के ऊपर पूरा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित कर देना है। इस विशेष तरीके से आपको शिवलिंग पे भवरेंद्र चक्र का स्मरण करते हुए जल अर्पित करना है। मतलब जब गोल घुमाएंगे तब भवरेंद्र चक्र का स्मरण करें और जब शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करेंगे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं। यह विशेष उपाय है, जिसकी बड़ी बीमारी हो उसके लिए आप यह उपाय करेंगे तो उसे लाभ जरूर देखने को मिलेगा। थोड़ा सा जल प्राप्त करके उसे इस जल का आचमन अवश्य कराएं ताकि उसे भी रोग मुक्ति प्राप्त हो और लाभ देखने को मिले। बढ़ते हैं सोमवार के दिन किए जाने वाले अगले विशेष उपाय की ओर। अब सोमवार का दिन है, अगर आपने सोमवार का नियम अभी तक नहीं किया है तो सोमवार का नियम आप सोमवार के दिन अवश्य कीजिएगा। यह उपाय आपको बार बार करने की आवश्यकता नहीं है, माह के एक सोमवार में भी कर देंगे तो भी पर्याप्त है, या फिर साल में एक सोमवार में भी कर देंगे तो भी पर्याप्त है। अपने जीवन में उन्नति प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए यह उपाय किया जाता है। आपको कुछ नहीं करना है, सुबह उठकर नहा धोकर भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है और भोलेनाथ के शिवलिंग पे एक कलश जल अर्पित करना है। सुबह जल अर्पित करने के बाद दोपहर में 12 बजे के बाद कभी भी आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाना है। एक अक्षत, एक चावल का दाना बेलपत्र की जड़ के पास अर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए बेलपत्र के वृक्ष के 7 चक्कर ले लेना है, 7 परिक्रमा कर लेना है। इसके बाद शाम का समय मतलब प्रदोष काल में आपको भोलेनाथ के मंदिर में और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक एक दीपक प्रज्वलित करना है। आगे पीछे कर सकते हैं, पहले बेलपत्र में करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है, उसके बाद भोलेनाथ के मंदिर में आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लंबी बाती का दीपक, भोलेनाथ के मंदिर में गोल बाती का दीपक लगाना है। इस प्रकार से आप इस नियम को धारण कीजिए। सिर्फ एक बार भी धारण कर लेते हैं तो आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। यह जीवन में उन्नति के लिए किया जाने वाला एक विशेष उपाय है, विशेष नियम है, जिसे आप करते हैं तो आपके पूरे परिवार को लाभ देखने को मिलता है। इस वीडियो में बताया गया उपाय से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। आपके लिए व्हाट्सएप चैनल बनाया है, जिसको ज्वाइन करने के लिए कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक पर टच करके आप हमें व्हाट्सएप में फॉलो कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।